2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। लगातार एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर पिछले 70 दिन से ज्यादा समय से धरना चल रहा है और राजस्थान के युवा एसआई भर्ती से जो पीड़ित युवा हैं वो लगातार धरने पर डटे हुए हैं। हमारे साथ राजस्थान के अलग अलग जगहों से आए हुए तमाम युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर धरने पर डटे हुए हैं और एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम डीडवाना से हैं सर। क्या कहना चाहेंगे एसआई भर्ती को लेकर लगातार रद्द करने की मांग चल रही है? एसआई भर्ती को रद्द करने के बारे में यही कहना चाहेंगे कि सर देश का युवा है जो इतना परेशान हो रखा है, तो यहाँ पिछले 40-45 दिन से धरना चल रहा है। उसमें लू, आंधी, धूल वगैरह जो भी बरसात में न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, बस यही मांग है सर हमारी। तो लेकिन सरकार ने जिस तरीके से हाल ही में जो कहा है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दूसरे जो युवा हैं उनके साथ न्याय होगा जो कि एग्जाम देकर के ईमानदारी से लगे हुए हैं। सरकार तो सर कुछ भी बोल रही है, सरकार तो खुद सो रही है। भजन लाल सरकार तो बोलने से क्या होता है। इसी सरकार ने पिछली बार कहा था कि जब सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, वो सारे उस तमाम बातों पे पानी फेर दिया है राजस्थान की सरकार ने। कथनी और करने में बहुत फर्क हो गया है। आप कहाँ से आ रहे हैं? डीडवाना से। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज भाई साहब कम से कम 2 महीनों से यहाँ बैठे हैं, जहाँ कभी धूप पड़ती है, कभी बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, संघर्ष कर रहे हैं। दूर दूर से युवा आया हुआ है और हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। भाई साहब ने 1 लाख की रैली भी की थी, अब दिल्ली कूच की बात चल रही है। जल्दी हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो भाई साहब कम लाख से 2 लाख युवाओं के साथ दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। बिल्कुल। दिल्ली कूच करने की लगातार बात चल रही है। हनुमान बेनीवाल चेतावनी दे चुके हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? जी सर, मैं नागौर कुचामन सिटी से आया हूँ और लगातार यहाँ पे 2 महीने नेताजी के साथ कंधे से कंधा अड़ाकर हम यहीं पे बैठे हैं एसआई भर्ती को रद्द करवाने के लिए। और जो आप अभी कुछ समय पहले कह रहे थे कि एसआई भर्ती के अंदर जो किन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, जो वास्तव में पढ़े ओरिजिनल पेपर दे के लगे, हाँ मानते हैं हम उनके साथ गलत होगा, लेकिन वो बच्चे पढ़ के वापस तो तैयारी करके वापस तो लग जाएंगे ना। कम से कम ये खरीद फरोख्त वाले 500 थानेदार बनेंगे तो आए दिन वो अपने पैसे वापस रिकवर करने के लिए सरेआम खरीद फरोख्त हफ्ता वसूली करेंगे आम जनता से। आम जनता को पुलिस कस्टडी के अंदर पीटेंगे, तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे मनमार्जी। इनको कोई डर तो है नहीं सरकार का, ये क्योंकि पैसों से लगे और इनको पता है पैसों से सरकार को चलाना, कैसे चलाते हैं कैसे नहीं, वो चीज़। दिल्ली कूच करने की भी बात कही जा रही है क्योंकि सरकार ने तो बोल दिया कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे। अब कोर्ट से उम्मीद है, कोर्ट में सुनवाई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, कोर्ट से सुनवाई है तो कोर्ट पे हमने, रही बात गिरफ्तारी की, तो हमने गिरफ्तारी भी करवाई। 100-200 साथियों को साथ लेकर हमने जेल भरो आंदोलन भी किया, 1-2 लाख की रैली भी की। उसके बावजूद आज सरकार अपनी बात से मुकर रही है। हमारे पास हमारा मत लेने आई थी कि आप जो आपकी डिमांड है हम पूरी करेंगे, लेकिन वो आए दिन अपने, सरकार का तो काम है अपने बातों से मुकरना। तो रही बात हम दिल्ली की, ये तो वैसे ही रिमोट कंट्रोल सरकार है, ये तो यहाँ इनके बस का मामला तो है नहीं। तो हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे और अपने मतलब एक एजेंडे के थ्रू करेंगे, वरना ऐसा है कि कहीं ये शाहजहाँपुर बॉर्डर भी पार ना करने दें। हम अपने सिस्टम से वो आगामी 1-2 दिन के अंदर बैठ के बात करेंगे, उसके बाद में हम दिल्ली को पूरी चारों तरफ से घेरेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। सरकार की नाक में नकेल डाल के भी बात मनवाएंगे, चाहे कैसे भी करनी पड़े। और वैसे भी दिल्ली तो पहले से ही हमारी थी और हमारी रहेगी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अजमेर से। क्या कहना चाहेंगे? आरपीएससी भंग करनी चाहिए और वापिस ये भर्ती रद्द करके, और बेनीवाल जी के हम साथ में हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और 1-2 दिन में नेताजी बोलेंगे तब हम दिल्ली कूच के लिए तैयार रहेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं हो गया डीडवाना से, डीडवाना नागौर जी। ऐसा है भर्ती को लेके हम ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस धूप के अंदर, ये गर्मी बारिश हो रही है और सरकार तो नामो निशान सुनने का कोई नाम ही नहीं ले रही है। भाई साहब ने 25 तारीख को बहुत बड़ी रैली की थी, अब भाई साहब बोल रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर हम दिल्ली कूच करेंगे। जो भी भाई साहब बैठ के रणनीति कर लेंगे, भाई साहब जो बोलेंगे हम तो उनके पीछे हैं। अगर भाई साहब हमको अगर मरने के लिए कहेंगे तो हम मरने के लिए तैयार हैं। हमें अगर चौराहे पर खड़े होने के लिए खुद को जलना भी पड़े भाई साहब के लिए, तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ऐसे सूरवीर हमेशा सदियों से मिलते हैं। जैसे भगत सिंह जन्मा था तो आज के 100 साल पहले उनका जन्म हुआ था। तो ऐसे सूरवीर लड़ाके सदियों से
हजार 100 वर्षों से मिलते हैं, तो हम ऐसे कोहिनूर को हम खोना नहीं चाहते। हम इनके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे आधी रात को कहीं पर भी जाना पड़े, चाहे खुद को आत्मदाह करना पड़े, तो हम करने के लिए तैयार है। लगातार जो है एसआई भर्ती को लेकर युवाओं की जो नाराजगी है वो आप देख सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर होता क्या है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी जो फैसला लेना था सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि भर्ती के पास में नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला करता है। फिलहाल के लिए इतना है, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।